गोपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पांसल। इतिहास हमसे है, हम इतिहास नहीं है। आज दुनिया कहती है कि राम जी वनवास में गए थे और सीता माँ राजा जनक की बेटी है। इतिहास ये कह रहा गुरुदेव, गुरुदेव इतिहास तो ये कह रहा है राजा जनक की जाएगी सीता, लेकिन मेरी सोच जहां तक है, मेरा मुझे अनुभव है, वो सीता माता राजा जनक की बेटी नहीं है। राजा जनक की बेटी सीता नहीं है, रामायण में बताया गया उस चीज को, लेकिन वो सीता माता राजा जनक की बेटी नहीं है। और जहां तक मेरी सोच है, वो एक रावण की पुत्री सीता है। अब इस चीज को मान सकते हैं आप, सीता किसकी बेटी है? रावण की बेटी है। अब इस चीज को आप यकीन कर लो कैसे है वो, क्योंकि मामा ऋषभ की पुत्री सती वेदवती ने तपस्या की थी विष्णु भगवान को पाने के लिए। वो अखंड भारत वन काल के अंदर जाकर तपस्या कर रही थी विष्णु भगवान को पाने के लिए। उस टाइम के अंदर रावण वहां से गुजरा। रावण ने सोच लिया था कि रावण ब्रह्मा जी की भक्ति करता था, अटल शंकर भगवान की एक शीश हो चढ़ा था। शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया, जा तू 14 चौकड़ी राज करना, जा तू 14 चौकड़ी राज करना। एक चौकड़ी के वर्ष कितने होते हैं? 16,16,1632,000 करोड़ की एक चौकड़ी। जय हो। अब 14 चौकड़ी के वर्ष गिनो, गिनती नहीं लगेगी आपसे। पर 3 काम मत करना: जीव हत्या, पराई नारी को मत छेड़ना, और एक कुटुंब परिवार को दुखी मत करना। उनको वरदान मिल गया कि मैं आजा अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी। जब रावण रास्ते से गुजरा था, मामा ऋषभ की पुत्री वेदवती किसी अखंड जंगल में जाकर तपस्या कर रही थी। उनके सामने देखा कि विश्व सुंदरी, उनके सामने रावण ने कहा, हे बालक, जिसके लिए तो तपस्या करी, मैं तेरे समक्ष पेश हूं। जिसकी तपस्या करी मैं खुद प्रकट हो गया हूं। और उसकी तपस्या में जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। किसका? सती वेदवती का। वेदवती की दृष्टि टूटी। उसने कहा, है दुष्ट रावण, तूने मेरी पवित्र आत्मा को एक पवित्र कर दिया। जहां मैं श्राप देती हूं, तेरी बेटी से तेरे लंका का विनाश होगा। और वहां अग्नि प्रवेश की और वो अग्नि में समा गई। जिस जगह सती वेदवती की आत्मा एक मेंढकी के रूप में निवास करती थी, आज लिखने वाले इतिहास कहीं के लिखे दंत कथा को, जो भील समाज के सरदार थे उनको बांदर बना के चले गए, डांड के पूंछ लगा दी, ये सब वानर सेना है। अरे पंबापुर के सब भील राजा थे, वो रावण से युद्ध करने वाले। पंपापुर के जितने भी वानर सेना थी ना लंका में युद्ध करने वाली, सारे के सारे भील थे। बाली, सुग्रीव, अंगद, ये सारे भील थे। और भील नहीं थे तो रामानंद सागर ने उस ग्रंथ में लिखा था, जब बाली को वरदान मिल गया कि सुग्रीव को वरदान मिल गया था, तू बाली की औरत को लेके जाएगा, तेरे से जो भी शत्रु युद्ध करने के लिए आएगा, आधा बल उनका तेरे शरीर में आ जाएगा। राम जी ने बाण लगा के बाली को मारा था कि नहीं मारा था? मारा था ना। जब उनकी पत्नी, बाली की पत्नी, अंगद की पत्नी तारा विलाप करती, हे प्रभु मुझे आप छोड़कर ना जाए। रामायण में आपने देखा ना, बाली की, सुग्रीव की, अंगद की पत्नियों को देखा था आपने। इनके तो गांड के नीचे पूंछ थी, किनके? बाली, सुग्रीव, अंगद के। वह लुगाया के गांड के पूंछ नजर नहीं था, नजर आई क्या? उनके पूंछ क्यों नहीं गई भाई? अपनी माँ है, अपनी बहन है, अपनी दीदी है, अपनी औरत है, अपनी बच्ची, जैसी औरतें थी, क्या उस जमाने के अंदर बंदर औरतों को रखते थे? त्रेता युग की बात बता रहा हूं। ये पूंछ लगाई गई है, तुलसीदास ने ये पूंछ लगा के इन बिल्लों को बंदरगण बनाया गया। और अपनी मानसिकता वो भटक चुकी है, मैं तो बांध रही जाता है, ये पूंछ लगाई गई है। 50 बांदरों का सामना करा दो, देखो बाणों
एक दाखल कर तुझे बांद्रा झाड़ू जो दूंगा तो लंका में पड़ा गया बाबड़ा बांद्रा है। अरे इतिहास को कहीं पलटी दी लोगों ने, इन द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने कहीं अंगूठा कटवा दिया, कहीं के सिर कटवा दिए, कहीं इतिहास में बदलाव गया। ओरिजिनल अगर आपको रामायण पढ़ने ना, वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि रामायण का असलियत सच्चाई क्या है। बंधन बनाया गया इनको। तो जिस टाइम में सती वेदवती की आत्मा उस आश्रम में निवास करती थी कि मेंढकी के रूप में सप्तवेदी ब्राह्मण तपस्या करते थे, और यह पास में यमुना बह रही थी, वो ब्राह्मण नहाने के लिए नदी में चले गए, दूध का कड़ा उगल रहा, इधर एक चील सांप को लेके वहां गुजर रही थी, किसी कारणवश उस कावड़ी के मुंह से सांप दूध के तपेले में गिर गया, और ये मेंढकी जो सती वेदवती की आत्मा मेंढकी के रूप में देख रही थी, हे प्रभु ये साधु के साधु ब्राह्मण आ जाएंगे, इस दूध को पी जाएंगे, इनकी आत्मा ये सब खत्म हो जाएंगे, इनको बचाने के लिए मेरी जान की आहुति देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको मैं मरने नहीं दूंगा। जैसे दूध पीने के लिए आए, उस मेंढकी ने छलांग मार दी, बोलो इसमें तो वो जानवर गिर गया, दूध को गिराया तो अंदर एक सांप निकला। सप्तवेदी ब्राह्मणों ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु इस छोटे से जानवर ने हमारी 7 आत्मा को बचाइए, या तो इन्हें जीवन दान दिया जाए या हमें मृत्यु दंड दिया जाए। फिर भगवान ने उस मेंढकी की एक कन्या उत्पत्ति की जिसका नाम था मंडोदरी। इधर श्राप था वेदवती का कि तेरी बेटी से तेरा लंका का विनाश होगा। मंडोदरी दिन भर रात बढ़ी, दिन दोगुना 4 गुना उम्र बढ़ी उनकी, और विधिवत तरीके से रावण के साथ में उनका विवाह करा गया। लेकिन रावण को यह पता था कि तेरी पहली पुत्री होगी जिससे तेरी लंका का विनाश होगा। रावण को यह पता कि मेरी बेटी होगी, उनको जीवित नहीं रखूंगा, और बेटी हुई ये सीता। तो बोले अब इनको क्या करना, मैं मार तो नहीं सकता, मैं सब ब्राह्मण हूँ, 14 चौकड़ी राज करने वाला ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसको एक ही रस्सों में डाल के इस जमुना के किनारे जमुना के पानी के डाल दिया कि एक बूंद का शकल पसारा, ये लेजी माजी तेरी बूंद और तेरा ही सहारा। वो बूंद निकलती बहती हुई पेटी में राजा जनक की सीमा में गई, वहां 4 चोरों ने देखा एक माल जा रहा है, उसको निकाला। निकालने के बाद में देखा कि कन्या अंगूठा छोक रही थी। बोले तो डाका नकरा पानी में न मिले अपन मार जाए। सीता बड़ी की घोड़ में नीचे झाड़ के गए, 12 वर्ष लगे, इंद्रदेव को कृपा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। फिर वेद शास्त्र बुलाए गए, राजा जनक ने बताया उनको सीमा ज्ञान करो। वो काले कपड़े काले बेल लगे, हल्द से वो जोड़ने लगे, और चूह में से वो पेटी निकली जिसके अंदर वो सीता पाई गई। सीता की गोद में मिली, इसलिए उसका नाम हुआ सीता। और सीता इतनी बलशाली थी कि राजा जनक के द्वार के ऊपर परशुराम जी महाराज 6 महीने का भ्रमण करने के लिए गए, उनका बाण वहां रखे गए, राजा मैं जब तक आऊंगा तो ये बाण यही पड़ा है, और उस बाण को 15-15, 20-20 आदमी नहीं उठा सकते। सीता ने जब झाड़ू लगा के इस बाण को उठा के इधर रख दिया, इधर से उठा के इधर रख दिया, इधर उठा के इधर रख दिया। तो राजा जनक ने सोचा कि मेरी बच्ची इतनी बलशाली थी, इनके लिए वर कैसा चाहिए, वर ऐसा चाहिए जो इस धनुष को चढ़ा दे, इनको तोड़ दे, उसी आदमी के साथ मेरी बेटी का विवाह करूंगा। अपने भी आज बेटी का रिश्ता देखते तो उनके लिए बरोबर का लड़का देखते, उम्र देखते। इसलिए उन्होंने सीता स्वयं पर रखा था राजा जनक ने, कि धनुष तोड़े जो पीवे पावे सीता, धनुष तोड़े जो पावे सीता, जनक प्रति है या ठानी, कर कर रीस गडोला पड़ गया धनुष ऊपर अभिमानी। उल्टे में रावण आई, रावण पूरे विश्व के योद्धा वहां आए, उनसे किसी से धनुष नहीं चढ़ा। विश्वामित्र जी गुरु हैं राम जी और लक्ष्मण के, उनके साथ में आए, और राम जी ने एक झटकार में उस धनुष को तोड़ दिया। बड़ा बड़ा मुच्छा वाला, मोटी मोटी आंखें वाला देखता रह गया। इसने कहा है कि गणा की आंखें ऊंची चढ़ी फाटी की फाटी रहेगी, गणा की आंखें ऊंची चढ़ी फाटी की फाटी रहेगी। ढोल नंगाई ढोल नगारा बाजे से सीता तो राम जी की रहेगी। जय हो। अब राम जी ने सीता से ब्याह कर लिया, वहां गए, केके के श्राप से उनको वापस 14 वर्ष का वनवास मिला। लेकिन अंत कहां आएगा, उनको श्राप था कि तेरी बेटी से तेरा लंका का विनाश होगा।
पंचवटी में जाना, रावण शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से शादी करने की ठान लेनी, हुआ आना, लक्ष्मण जी का ना काटना, शूर्पणखा ने जाने को उनके भाइयों को बताना, और रावण आया, उसका पुष्प विमान लेके रावण सीता को लेके चला गया। वहां से तो लेके चला गया था, लेकिन आगे जाने के बाद में देखा ये तो मेरी प्रतिभा मुझे नजर आ रही है। लघु नाते ले जावा काकड़ा में थोड़ी मिले, लघु नाते ले जावा झगड़ी मुठ टूटो पहली, और वहां वो थोड़ी के तो बैठी दीजिए, झगड़ो टूटे ना पाची ले जाओ तो वो तो मादी है। लेकिन उनको वो अशोक वाटी में क्यों रखा गया, उनको पता चल गया था कि ये मेरी ही पुत्री है, अब इसी के साथ में दुर्व्यवहार करूं तो मेरा धर्म नष्ट होता है, और रावण के हाथ में वापस इनको बताऊं तो मेरी यहां पर कमी होती है। और ये मंडोदरी जानती थी, हे प्रभु आपने ये क्या कर दिया है, किसको ले आए तुम, नहीं तो सीता को वापस देने को रहा और नहीं उनके साथ में कुछ देने को रहा। तो फिर एक दिन जब कुरुक्षेत्र में राम जी राम सेतु बना करके पूरी वीर सेना के साथ में लंका का ओर प्रहार किया, उस टाइम के अंदर अंगद मारा गया, इंद्रजीत मारा गया, पूरे परिवार का परिवार खत्म हो रहा, और रावण अपनी मूंछों को लटका के नीचे बैठा है, गुमशुदा होके बैठा है। मंडोदरी कह रही रावण को, हे प्रभु, हे लंकेश्वर, आपने ये क्या कर दिया, इससे पूरी लंका की ऐसी तैसी। एक बंदर आया था सोने की लंका, पूरी लंका को जला के गया, और हनुमान जी को जलाने के लिए क्या, माचिस भी अपनी नहीं लगी, पेट्रोल भी उनका था, कपड़ा भी उनका था, लंका भी उनकी थी, अपना कुछ नहीं लगा। वहां पहुंच में आग लगा दी, पूरी लंका की ऐसी तैसी करके वापस निकल गए, अपना क्या लगा। तो रावण को मंडोदरी क्या कह रही, बड़े झरोखों में बैठ गए, और अपना घर का मैंने दी के नुकसान है जगह ने, तो आपने लोगों के चीज खा जाना, घबराओ मती, राम जी कह रही भाई अच्छा चीज को कहीं ना माथे भैया तो भैया नुकसान भी तो देखियो, गाड़ी टूट गई, मोटर बढ़ गई तो बढ़ गई, रचकाने रोजरा खा गया तो खा गया, चीजों में देखो चीजों तुम्हारी आत्मा दूर है। तो मंडोदरी क्या कह रही है, सर आपने ये क्या कर दिया। तो मन की जो मुंडो जो रावण को खुशी क्यों, मन की जो मुचा नीचे लटका रहे बैठो, इंद्रजीत मारे गयो, सारा सारा मर गया, राक्षस करता जा रहा। तो मंडोदरी रावण में कहीं कह रही देगा, कौन लगाओ भाई, हो क्यों मन की जो मुंडो, देखो है, अरे हो क्यों मन की जो मुंडो, ये था कि शान बिगड़ गई जी, बाना जरा फुलड़ा, हो क्यों मन की जो मुंडो, ताकि ये शान बिगड़ गई जी रे, आटी पाकड़ली, आटी पाकड़ली, आटी पाकड़ली, मोचा की ढोला नीची लुढ़की जी, आटी पाकड़ली, मोचा की ढोला नीची लुढ़की जी। की पाकड़ली मुझे जो नीचे लुढ़ गई। एक समय था, एक दागलो पवन देव बारो निकाल दो, इंद्रदेव पानी भर दो, 33 करोड़ देवता बे माता पिता कर 6 महीना बंदी बना दी। हरदम था की मूचा डोला करबो करती थर्राटो, नाच गान को मेपिल मांगी उड़बो करतो जरा नाटो। हरदम धागी मूंचा डोला करबो करती थर्राटो, अरे नाच गान को में पिलमाई उड़बो करतो सरनाटो। खीर खांड का धोखा में ते खाई
आयो बाशियो खाटो सीता सदी की विश्व सुंदरी का नाम अरे था का होठ जी विष्णु चाटो जय हो अरे आंखें ढीली पड़गी जी मुचा नीचे लुढ़गी जी रे हो जो जाऊ जसो मुंडो था के शान बिगड़गी जी अरे नाच गान को मेपिल माई उड़दो कर दो जटाटो जब लंकेश्वर राज गड्डी के ऊपर बैठ कर देता ना तो पवन ने बाणों निकालना पड़ता इंद्र ने पानी भरना पड़ता 33 करोड़ सेवा में हाजिर रहता लेकिन एक सीता शरी की सुंदरी ला अरे लंका का महीने तक सत्य नाच करवा दियो अब रावण कह रहे हो गलती तो है तो करा गई बड़े राड़ कर लगाई सूर्यपणखा या लक्ष्मण की लुगाई बनवा न जाती लक्ष्मणी को नाग ने काट दो या आन बयान नहीं की थी तो आज लंका में मटे को गान न होतो सारा कुल को नाश करायो या सूर्यपणखा जल चंडी सूता शेर जगा नजा बेटी पेमापुर की पंडी अरे ठोकर खाने जानी आटा की या तो मोरी गुल की थी आटी या लक्ष्मण की लुगी न बनवा जाती कोई को नाग न काट दो या रंडियान गांव ने कहती ना तो सही आज मारा तो मजा को बांध दे तो मारा छोरा मर गया गणा मर गया ना मार न गया मार जाती अब मंडोत्री कह रही कि लड़बा का पहले होश था हमसा तो करी लड़बा का पहले होश था हमसा तो करी कि राम जी की लगुन पे ले रहा गया बाकी ताकत न देगी हर एक में त्रिलोकी का नाथ है नाथ है तो जाने बाल्मी है तो राम लखन है भोला मुंडा में मूचा कोने तीर कामड़ा लेन पको बाणा भरे जो हो जाएगा कहते भोला स्वरा किसी की लगुन लेन भाग जाओ हे तो जाने बाल्मी है तो राम लखन है भोला अरे लड़बो आया रीच बांदरा का ले टोला का टोला बाण देखो वन सुना पीर सुना जिगन का एक गदा चक्र हाथ में एक भी कोटा की देवता का दश माता का रावण उलझ जा रहा बच्चा बच्चा फिर तो जाने बाल्मी है तो राम लखन है भोला अरे लड़बा आया रीच बांदरा का ले टोला का टोला राक्षस रूपी गऊ चना का शब्द से क्या होला एक बांद्रा की पूंछ में बादल गई ने पूरी लंका की राग कर गयो होला हक गया अंधा का 10-10 माता 20-20 भुजा का जो राक्षस है ना वे अशान भागता पड़ा इस लंका में ने अशान भाग रहा जानी ऊंदरा का दर में अरे ढाकन मन के तसगी जीरा याती काकड़ ली मोचा की डोला नीची लुटी याती काकड़ ली मोचा की डोला नीची लुटी ये डोला नीची लुटी
एकदम दिमाग में आई, शंकर भगवान ने मुझे वरदान दिया था जादू 14 चौकड़ी राज करना, लेकिन 3 काम मत करना। एक तो किसी पराई नारी को नजर पर मत देखना, एक जीव हत्या मत करना, एक कुटुंब परिवार को दुखी मत करना। और रावण ने तीनों काम किए। पराई नारी वेदवती को तपस्या करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया था। ब्राह्मण होते हुए मांस मुद्रा का सेवन करता था। भाई विदीक्षण समझाने के लिए तो लात मारकर उनका मुकुट गिरा दिया। उनको बोल गया अपने अपना तीनों तिक्के मिल गए और आज से 14 चौकड़ी रेखा अपनी खत्म। रावण नंगा कपड़े, रावण कहते रावण रेश कर बोलियो नंगा पड़ा रावण का लड़ियो को नंगा पड़ रही। रावण राड़ का की थी। अब मंडोदरी ने क्यों कहे दस खंदर के लिए दस मस्तक जाके 20 पूजा कहे दस खंदर सुन मंडोदरी तुम क्या जानो संगा। अरे जान बूझ करके लिया है मैंने उस रामचंद्र से पंगा। जय हो। कहे दस खंदर सुन मंडोदरी तुम क्या जानो संगा। अरे जान बूझ कर लिया है मैंने उस रामचंद्र से पंगा। शरीर बने मस्त प्यारी भजन भाव सत्संगा। कहे बोर सीते को लाया ये पाप का हटनी गंगा। कि लंका के अंदर इतना अनर्थ पाप हो गया तो इस पाप काटने के लिए मैं इस सीते को ले गया हूं। ये पाप काटनी गंगा है। हमारे लघुई बनान रागती तो वो लंका में घर में ला सकते हो, लेकिन मैंने इसको कहा रखा था अशोक वाटिका। क्या है दस कंदर सुन मंडोदरी तुम क्या जानो संगा। जान बूझ करके लिया है मैंने उस रामचंद्र से पंगा। शरीर बने मस्त प्यारी भजन भाव सत्संगा। अरे कहे बोर सीते को लाया पाप का हटनी गंगा। अब मेरा अंत है, रेखा खत्म हो गई। अरे चलो नारायण के धाम या रेखा 14 चौकड़ी की। चलो नारायण के धाम रेखा कर मासू हटगी चीरे आटी पकड़ ली। आटी पकड़ ली पूछा की डोला नीची मुर्गी जी। वो जो मन की रजा सुनो। अरे म्याऊ हे म्याऊ हे म्याऊ 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 म्याऊ। वो जो मन की रजा सुनो सारी पान बिगड़ के चीरे आटी पकड़ ली पूछा की डोला नीची मुर्गी जी। रामचंद्र भगवान की। सावर जी के कहने पे थोड़ा प्रसंग याद आ गया था।